बादशाह तुम्हें अपनी इनायतों से नवाजे। भाई तरतीब बेग, तुम्हारा प्याला कहाँ है? तुम्हारे हाथ में प्याला ना हो तो तुम अधूरे लगते हो। हाँ। बादशाह, लाहौर से एक एलची आया है। उसे इंतजार करने दो, पहले जश्न होने दो। कहाँ की उम्र अभी भी वही है। तुमने सुल्तान इब्राहिम लोदी का नमक खाया है। तुम्हारे वालिद और दादा भी लोदी दरबार में ऊंचे ओहदों पर थे। फिर तुम क्यों हमसे मदद चाहते हो? क्या यह एहसान फरामोशी नहीं? बादशाह, सुल्तान इब्राहिम अपने सारे अमीरों पर शक करते हैं। कईयों को मार डाला गया, जिला वतन कराया गया, कैद खाने में डालकर तरह तरह की अजियतें पहुंचाई। अब वो हिंदुस्तान के बादशाह बनने लायक नहीं रहे। इसीलिए कई अमीरों ने, जिन्हें अपनी जानो अमान का खतरा है, मुझे आपके पास भेजा है। मेरे सारे साथी बेसब्री से आपके हिंदुस्तान आने की राह देख रहे हैं। हम जल्दी आपको खबर करेंगे। तब तक आप काबुल में हमारे मेहमान हैं। इज्जत अफजाई का शुक्रिया बादशाह। तरदी बेग, हिंदुस्तान से पहले राणा सांगा का पैगाम, और अब अफगान सरदार चाहते हैं कि हम दिल्ली पर धावा बोलें। अफगानों पर तो वैसे भी यकीन नहीं करना चाहिए। हमने जब भी अपने किलों में टुकड़ियां छोड़ी, हमारे पलटने की देर थी कि अफगान सरदारों ने हमारे किलों पर कब्जा जमा लिया। पर हिंदुस्तान बेहद गर्म मुल्क है। फिर भी एक बादशाह के लिए हिंदुस्तान मतलब की जगह है। तरदी बेग, अगर हम हिंदुस्तान पर हमला करने का फैसला करें तो तुम साथ चलोगे? बादशाह, मैंने आपकी खातिर दरवेशी छोड़ी, साथ में काबुल आया, मगर यह उम्मीद जरूर थी कि हम एक बार समरकंद फिर से हासिल करेंगे। मेरा दिल तो अब भी वही है। मेरा भी, मगर भूल जाओ समरकंद। अब हमारा मुस्तकबिल मशरिक की तरफ है। तरदी बेग, अब की बार अगर हम हिंदुस्तान गए तो पूरे हिंद पर फतह हासिल करके ही लौटेंगे। सिख सूत्रों के अनुसार बाबा गुरु नानक देव जी ने बाबर के हिंदुस्तान आने को नैतिक पतन की वजह से प्रधान वेलालो काजे अबामना की गल थकी अगद पड़े शैतान वेलालो जैसे मैं आवे खस्म की बाणी मुसलमान पढ़े कतेबा कष्ट में करे खुदा वाणी है यार। बाबा नानक की वाणी है महाराज। लाहौर में बाबर के हमले के बाद बाबर बाबर जी ने देखो बाबर की बातें कर रहे हो है। अन्नदाता, अब आप लोग कहीं हुए लो। आप तो बाबर से क्यों हो कि दिल्ली पर उनका आक्रमण करता ही आप आगरा पर आक्रमण कर देवला। अज्जा जी, मैं आपनो वचन अब नहीं निभा सका, और जब तक गुजरात ने मालवा आपने कब्जा में नहीं है, वो वक्त तक लोधी और बाबर ने आपस में लड़वा दो। अन्नदाता, दिल्ली और आगरा दोनों ही बाबर के कब्जा में रहे, वो आपने वास्ते चौखी बात है। अज्जा जी, आप भी हवा में तीर छोड़ो हो। अब दिल्ली ना आगरा बाबर के कब्जा में तो नहीं है। ई बखत वहां की भलाई ई में ही है कि मैं चुपचाप बैठ जाऊं और लोधी ना बाबर का खेल देखा। आप लोग के विचार है? वहां दोनों सेना आपस में कट्ठे भिड़ेगी। पानीपत मैदान में अन्नदाता। पानीपत मैदान ठीक है। मुबारक हो बादशाह, अब तो हुमायूं भी सयाने हो गए हैं। और राणा है कहां? अभी तक वो आगरे की तरफ बढ़ा क्यों नहीं? जहांदीद, गीदड़ लड़ाई खत्म होने की राह देखते हैं। तुम्हें तो मजाक ही सूझेगा तरदी, मगर हमारे सिपाही बेचैन और डरे हुए हैं। बेचारे 2-3 महीनों से घरों से बाहर हैं, परदेश में, जहां की जुबान उनकी समझ में नहीं आती। और अब चर्चा यह है कि लोधी की फौज में 1 लाख सिपाही और 1000 लड़ाकू हाथी।
कल तड़के सूरज की रोशनी फैलने से पहले हम उन दोगले मुगलों पर यलगार करेंगे। इंशाअल्लाह जो हमने फतेह हासिल की तो हम आप सबको मालामाल कर देंगे, और खुदा न खास्ता अगर हम नाकामयाब रहे तब तक आपको जितना दे चुके हैं उससे खुश रहिए। आओ हम उम्मीद कामयाबी में पैमाने उठाएं, नई फतेह के लिए। बादशाह दिल्ली सुल्तान इब्राहिम की सुल्तान इब्राहिम लोदी की फौज सियाह बादलों की मानिंद पहले वार पर सीधे हमारी तरफ तब तलक बढ़ती रही जब तलक कि उसने हमारी फौज के सियाह परचम को न देख लिया। फिर तो वो हमारे सामने खड़े न रह सके। हमारी फौज के गिरदावर हिस्से ने दुश्मन को पीछे से जा दबाया और ऊपर तीरों की बौछार कर दी। दरमियान में उस्ताद अली कुली ने तोप के गोलों से जमकर मुकाबला किया। दुश्मन के दाएं और बाएं हिस्से पर हमारे सिपाही ऐसे टूट पड़े कि दुश्मन ना तो लड़ पाता और ना आगे बढ़ने का रास्ता निकाल पाता। 17 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोधी ने हस्बे मामूल अपनी फौज को 3 हिस्सों में बांटा, दाएं, बाएं और सीधे बढ़ने वाले। इब्राहिम का मुख्य उद्देश्य मुगल फौज को सीधे वार से खत्म करना था। बाबर की फौज के पास बारूद वाले हथियार थे। भारत में पहली बार बाहरी हमलावरों ने इन हथियारों का इस्तेमाल किया। मैदान छोड़ दे। कमदर्दी की बात मत करो महमूद, मैं पीछे नहीं हटूंगा। हजूर हम बाद में भी तो बाबर को हरा सकते हैं। दिल्ली के लोग तो सब छापा नहीं कर रहे। तुम अगर मौत के खौफ से डर गए हो तो जाओ मैदान छोड़ दो। हमारे कितने अमीर शहीद हो गए। कल हमने मिलकर फतेह के जाम पिए थे। बेहतर यही होगा कि मैं यहीं उनके साथ सुपुर्द खाक कर दूं। आना है तो मेरे पीछे आओ। खुदा के कर्मो इनायत से ही ये लड़ाई हमारे लिए आसान हो गई। आधे ही दिन में दुश्मन का सफाया कर दिया। अन्नदाता, बाबर ने घनी होशियारी से एक और चाल फेंकी। उन्हें समर्पित अफगान अमीरा ने आपने लोगों से भी ज्यादा सम्मान देना शुरू किया है ताकि वो लोग उनका प्रति वफादार रह सके। यह बात अब साफ दिखा है कि बाबर का इरादा वापस काबुल जावरा नहीं है। उड़ाना घना लोग काबुल वापस लौट गया पर वो जावा को नाम ही को नहीं लेवे। अन्नदाता, बाबर ने संबंध में फैसला करना ही चाहिए। काश आपने आगरा तक को साथ दिए हो तो। ये सब तो भाग्यरा फेर है जाजी, एक मेजमेदार को नहीं। खैर जो हुयो सो हुयो, उनके बारे में चिंता करवारी जरूरत नहीं। लेकिन एक बात याद रहे कि मेवाड़ रही है दिल्ली, वो बाबर री बपोती नहीं है। राणा जी हुकम, मैं भी आपको यही सलाह करवा वाला हो। अच्छा आपने घना सारा अफगान अमीर उमरावा भी यही मंशा रखा है कि दिल्ली री गद्दी पे आप ही विराजो। इनरा वास्तव है बाबर रा विरोध में आपने साथ देवाने भी राजी है। बस अब ज्यादा सोच विचार करवारी जरूरत नहीं है। बाबर पे आक्रमण करवारी तैयारियां करो। पर अन्नदाता, मैंने तो उनरे आग उगलवा वाले शस्त्रारी चिंता है। वो हमारे तीर कमाना से ज्यादा गहरी मार करे। इन शस्त्रारे साथ भी बाबर अपना वीर राजपूतारा सामने को नहीं टिक सके। ठीक बात कही है उदय सिंह जी। यह बात साफ है
कि मुगलों से लड़बारे वास्ते मेवाड़ रे सिवाय अब और कोई दूसरी ताकत होनी है। या लड़ाई तुम्हें जीतनी है हर हालत में। बादशाह, मैं वापस काबुल जाना चाहता हूँ। क्या? यहाँ बहुत गर्मी है, मेरे सिपाही अब और नहीं रुक सकते। आपने कभी नहीं कहा कि इतने लंबे अरसे तक यहाँ रुकना होगा।